Welcome, guys. Today we are discussing about the new topic, which is human heart, which is a very interesting topic. ये आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन, मेन ऑर्गन कौन सा है? तो वो है ह्यूमन हार्ट या हार्ट। जो हार्ट है, हमें इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता है, बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ पे है? तो थोरेसिक कैविटी में, स्पेशली उसे मीडियास्टेनम कहते हैं। ये हमें इसके बारे में कुछ पता है, जो कि हार्ट बीट करता है और हार्ट बीट के साथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके जो ब्लड है वो ब्लड को पूरी बॉडी के यूरी ऑर्गन और यूरी सेल तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ह्यूमन हार्ट। जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हम ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन हार्ट जो है एक्चुअली कहाँ पे प्लेस है। तो ये प्लेस किया गया है मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम नाम के एक स्पेसिफिक जगह पे। और ये मीडियास्टेनम क्या है? इट इज अ प्लेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन आवर टू लंग्स। कहाँ पर है? इन बिटवीन टू लंग्स। कहाँ पर है? दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है उसे मीडियास्टेनम कहा गया है। और ये मीडियास्टेनम के अंदर अपना जो ह्यूमन हार्ट है वो प्लेस किया गया है। अभी दो लंग्स के बीच में मीडियास्टेनम है, लेकिन ये पूरा पार्ट कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है हमारे थोरैसिक कैविटी में। ये आ जाता है थोरैसिक कैविटी में। जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, इसके अंदर रिब केजेस, और रिब केजेस के अंदर जो है वो क्या है? ये थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी के अंदर ये मीडियास्टेनम नाम की एक स्पेसिफिक जगह वहाँ पे ह्यूमन हार्ट क्या क्या प्लेस किया गया है। चलो, ये हो गई कहाँ पर है इसकी, उसकी एक लोकेशन हो गई। इसके बाद इसका साइज क्या है? ह्यूमन के हार्ट जो है इसका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 1 फीट के बराबर। 1 फीट मीन्स क्या? एक अपने बंद हाथ की जो एक मुट्ठी है, इस मुट्ठी के बराबर क्या है? साइज है ह्यूमन हार्ट की। इसके बाद साइज के बाद देखेंगे हम इसका वेट कितना है। तो ह्यूमन हार्ट जो है इसके वेट वेरी हो जाता है इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। इन द केस ऑफ मेल, मेल का जो हार्ट है वो हार्ट की जो वेट है वो होता है 300 ग्राम्स, एंड फीमेल के हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम्स। मतलब ये वेरी हो जाता है मेल एंड फीमेल के केस में। ज़्यादा होता है मेल के केस में, क्योंकि होल बॉडी साइज ऑफ ह्यूमन मेल इज लार्जर देन द फीमेल। दैट्स वाई ह्यूमन के जो मेल है उनका हार्ट का जो वेट है वो होता है 300 ग्राम्स। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हार्ट जो है इसकी एक कवरिंग होती है। हार्ट की एक क्या होती है? कवरिंग होती है, जिसे पीरिकार्डियम कहा जाता है। ये पूरे हार्ट के बाहर से एक क्या होगा? मसल का एक ऐसा लेयर होगा जिसे पीरिकार्डियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पीरिकार्डियम से कहा जाता है पीरिकार्डियम, जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। प्रोटेक्ट किस लिए? कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, इसलिए ये पेरिकार्डियम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन का फंक्शन है उसका। फिर हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट को कितने चेम्बर्स है। स्पेशली ह्यूमंस मैमल्स है, इसलिए जो ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर से बना है। 4 चेम्बर्स से बना है। चेम्बर्स मीन्स क्या? चेम्बर्स मीन्स द स्पेस। ह्यूमन के हार्ट में कितने स्पेस है, कितनी जगह है, और वो जगह कितने पार्ट में डिवाइड की गई। यहाँ पे हम देखिए तो 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 क्या है यहाँ पे पार्ट्स है ह्यूमन के हार्ट में। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? 4 चेम्बर हार्ट कहते हैं। अगर
एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट। अब ये जो चेम्बर है इनके नाम कैसे याद किए जा सकते हैं? सुपीरियर टू चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम, एट्रियम, एट्रिया और ऑरिकल are the name of superior chamber, and two chambers are present inferiorly, they are called as ventricles. Superior atrium, inferior ventricles means दो चेम्बर जो है अपर पोर्शन में है उनको कहा जाएगा एट्रियम, और जो इंफीरियर है उनको कहा जाएगा वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स हैं वो नीचे के साइड में प्रेजेंट है, ऊपर के साइड में है एट्रियम। इसे रिवाइज इसलिए क्या कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, और इसमें लिखने 1 2 3 4 अगर इस टाइप में लिखा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा इजी हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड चेम्बर विच इज कॉल्ड एट्रियम एंड दे आर सुपीरियरली प्रेजेंट, वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट डाउनवर्ड साइड और लोअर साइड विच इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब ये दोनों को एट्रिया कहा गया है, एट्रियम कहा गया है, फिर इनको नेमिंग कैसे कर सकते हैं? अगर इनको हमें लेबल करना है डायग्राम को तो कैसे लेबल करेंगे? ऐसे तो नहीं कह सकते कि सुपेरियर एट्रिया और इन्फीरियर वेंट्रिकल्स। इससे जो हम नाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं उनके साइड, कौन सी साइड में प्रेजेंट है इस बेसिस पर। जैसे एट्रिया जो है वो दोनों साइड में है, जो इसमें स्पेशली एक नंबर जिसे दिया है वो हमारे डायग्राम के और हर्ट के राइट साइड में है। किस साइड में है? राइट साइड में, इसीलिए इसे कहा जाएगा राइट एट्रियम। और सेकंड नंबर वाला जो एट्रियम है वो प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। वो कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में, इसलिए इसे कहा जाएगा लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली ventricles are also present at both sides, right and left. That's why right sided ventricle is called right ventricle and left sided ventricle is called left ventricle. ये हो गया इसका कुछ चेम्बर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे जाके हम ये देखेंगे कि जो हार्ट है वो ट्रांसफर करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड को, और जो ब्लड होता है वो ब्लड दो टाइप का होता है। इसमें दो टाइप का मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स, कौन से गैसेस उसमें प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसे क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में स्पेसिफिकली राइट साइड में, राइट साइड मतलब अब ये क्या होगा? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कंटेन्स ओनली deoxygenated blood, and left side of heart means left atrium and left ventricle contains oxygenated blood। मतलब हमारे हार्ट के राइट साइड में पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड में जो है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। ये होगा हार्ट के जो चेम्बर है उनमें कौन सा ब्लड है, इसके बेसिस पर हमने इसको और एक बार डिवाइड किया है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसके बाद जो एट्रिया है उन्हें रिसीविंग चेम्बर भी कहा जाता है, और जो वेंट्रिकल्स है, बोथ वेंट्रिकल्स एंड बोथ एट्रिया इज कॉल्ड रिसीविंग चेम्बर एंड बोथ वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स।
Distribution means they distribute the blood from her to other body part, ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को, इसलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर कहा गया है, किन्हें वेंट्रिकल्स को, और एट्रियम को कहा गया है रिसीविंग चेंबर्स। मीन्स वो क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट में रिसीव करने का काम करते हैं। जो यहाँ पे जो पूरी डायग्राम है वहां पे हमने और एक चीज रिप्रेजेंट की हुई है। और ये बहुत सारे यहाँ पे नेम लिखने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके डायग्राम, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक वेना क्या हुआ यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और ये है इंफीरियर वेना कावा। Superior and inferior vena cava collects blood from body parts and transfer whole blood in the right side atrium, and vena cava transport blood which is deoxygenated blood and it come into the right side ventricles. After that, fulfill the atria by receiving deoxygenated blood from all body parts. It transfers the blood from right atrium to right ventricle. Then right ventricle get fulfill and it जो ये यहाँ पे आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे स्पेशली देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ तक, बोथ लंग्स की तरफ। जो हमारे बॉडी में दो लंग्स है उनकी तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है हार्ट के राइट साइड के वेंट्रिकल से लेकर, और ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू बोथ लंग्स। लंग्स में जाके क्या हो जाएगा, मानो ये लंग्स है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से आएगा और इसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल लिया जाएगा और ऑक्सीजन इसमें रिप्लेस किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, और ये अब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम प्रोसीजर होगा इस साइड के लंग से भी, और फिर इस लंग से दो वेन्स निकलेगी जो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और इस साइड के लंग से दो और वेन निकलेगी जो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन रिसीव किया जाएगा लेफ्ट साइड के अट्रिया में, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये फुल, अट्रिया फुल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और फिर यहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में। और हमें ये हम तो ये इसके बेसिक कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये अगेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी पार्ट, एंड ये होल बॉडी पार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कौन है, ऑर्टा, यहाँ पर कौन है, ऑर्टा। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, structural information of human heart. Thank you.